हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू योर साइंस क्लास। सो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने अपने चैप्टर नंबर 7 को बहुत ब्रीफली डिस्कस किया था एंड इन टुडेज क्लास वी विल बी डिस्कसिंग आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 8। और हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे सिंपल मशीन्स के बारे में, राइट। तो आपने ढेर सारी मशीन्स देखी होंगी जो कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती है। ऐसे ही हम क्या देखने वाले हैं, हम यहाँ पे सिंपल मशीन्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट विद दी चैप्टर। तो यहाँ पे वार्म अप के लिए हमें क्या दिया गया है बच्चों, दो केसेस दिए हुए हैं। अमन हैज टू लिफ्ट अ रॉक, अमन को रॉक को लिफ्ट करना है। सो ऑब्जर्व द फॉलोइंग केसेस, आप दोनों ही पिक्चर को ऑब्जर्व करेंगे और यहाँ पे आप हमें आंसर करने वाले हैं। इन विच डायरेक्शन इज ही अप्लाइंग फोर्स ऑन द स्टिक इन पिक्चर्स ए एंड बी। आपको ए पिक्चर और बी पिक्चर को बहुत अच्छे से देखना है और आपको बताना है कि वो किस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई कर रहा है, राइट। नाउ अगर हम ए फर्स्ट पिक्चर को देखें या फिर पिक्चर नंबर ए को देखते हैं तो आपको क्या दिख रहा है कि वो एक स्टिक से रॉक को क्या करने की, उठाने की कोशिश कर रहा है और जो वो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो कर रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट। जबकि जो बी पिक्चर है बच्चों, उसमें जो फोर्स लगा रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या जाएगी, वो फोर्स जाएगी, राइट। देन आता है आपका सेकंड क्वेश्चन, इन विच दे आर आस्किंग इन विच ऑफ दीज केसेस ए और बी विल अमन बी एबल टू लिफ्ट द रॉक इजिली। अब आपको दोनों केसेस को बताना है ए और बी को देख के कि दोनों में से किस में अमन इजिली जो रॉक है उसको उठा पाएगा, ए से या फिर बी से या फिर इक्वल इन बोथ द केसेस। तो आप अच्छे से इन पिक्चर्स को देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे और आप मुझे बताएंगे कि क्या जो भी वो फोर्स अप्लाई करेगा वो इक्वल होगा या फिर नहीं होगा, राइट। दैट इज योर होमवर्क, ये आपको अच्छे से बताना है। नाउ कमिंग टू द चैप्टर, एवरी डे वी सी थिंग्स मूविंग एंड चेंजिंग। हर दिन हम क्या देखते हैं कि जो चीजें हैं वो मूव हो रही है, वो चेंज हो रही है। फ्रॉम राइडिंग अ बाइक टू ओपनिंग अ डोर, अगर हमें बाइक को राइड करना है, अगर हमें डोर को ओपन करना है, हम हर चीज के लिए फोर्स का यूज करते हैं, राइट। फोर्स और वर्क दोनों ही चीजें क्या करती है, आपस में काम करती है। लेट अस एक्सप्लोर दीज इंपॉर्टेंट आइडियाज दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स मूव एंड हाउ वी कैन यूज टूल्स टू मेक आवर टास्क इजियर। हम क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि कैसे चीजें मूव करती हैं, कैसे हम टूल्स का यूज करते हैं सो दैट कि हम अपने टास्क को इजी कर पाए, राइट। नाउ कमिंग टू फोर्स, वर्क एंड सिंपल मशीन। सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्स की। तो बच्चों फोर्स क्या होता है, फोर्स इज पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट इज नोन एज फोर्स। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हो या फिर पुल करते हो उसको आप फोर्स बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब आप पुश करते हो स्विंग को, जब आप फोर्स को अप्लाई करते हो टू मेक इट मूव, उसी को ही हम फोर्स के नाम से जानते हैं। व्हेन यू पुल अ वेगन यू आर यूजिंग फोर्स टू ड्रैग इट अलोंग। सिमिलरली जो फोर्सेस होते हैं बच्चों वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, वो वीक भी हो सकते हैं, वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से आते हैं जैसे कि आपके मसल्स, विंड और ग्रेविटी। नाउ कमिंग टू वर्क, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स मूव एन ऑब्जेक्ट ओवर अ डिस्टेंस। वर्क डन कब हुआ है या फिर हम कब बोलेंगे कि कोई काम हुआ है, जब आपने फोर्स को अप्लाई किया है और जो ऑब्जेक्ट है उसने क्या किया है, मूवमेंट दिखाई है और उसने अपनी जगह चेंज करी है, उसी को ही हम वर्क बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप लिफ्ट करते हो बुक को फ्लोर से और आप उनको शेल्फ पे रखते हो तो आपने क्या किया है, आपने उसकी पोजीशन को चेंज किया है, आपने बुक को मूव किया है, तो उसको हम बोलेंगे कि हाँ हम काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग अ वर्क। द अमाउंट ऑफ वर्क यू डू डिपेंड्स ऑन हाउ मच फोर्स यू यूज। ठीक है, अब कितना अमाउंट ऑफ वर्क आप कर रहे हो वो डिपेंड करता है कि आप कितने फोर्स के साथ उस काम को कर रहे हो और आपने कितनी फार उस ऑब्जेक्ट को मूव करवाया है। नाउ coming to the next thing, which is understanding the concept of force and work help us use simple machines। हम बात करने वाले हैं अब simple machines की। ये क्या होते हैं बच्चों, ये tools होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो work है वो easier हो जाता है। These machine help to reduce human efforts। अभी जो machines हैं वो क्या करती हैं, हमारे efforts को कम करती हैं और बहुत ही easily हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं और फोर्स का जितना भी हम फोर्स लगा रहे थे उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक फन फाइंडिंग गिवन है जिसमें आपको बोला है अ मशीन इज नॉट ऑलवेज कंसिडर्ड अ लार्ज डिवाइस। मशीन को हम हमेशा ही लार्ज डिवाइस कंसिडर नहीं करते। विद मेनी मूविंग पार्ट्स इवन अ सिंपल टूल, अगर कोई सिंपल सा टूल है जैसे कि
स्क्रू है वो भी एक मशीन ही है, जरूरी नहीं है कि मशीन होने के लिए उसको बड़ा होना पड़ेगा, बिग होना पड़ेगा या फिर लार्ज डिवाइस होना पड़ेगा। जो भी हमारे पास छोटी छोटी डिवाइसेस है बच्चों, उनको भी हम मशीन्स के नाम से ही जानते हैं। नाउ हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स आर लीवर। कौन कौन से बच्चों? लीवर है, इंक्लाइन प्लेन है, स्क्रू है, वेज है, व्हील है, एक्स है और पुली है। ये सारे ही हमारे सिंपल मशीन्स के एग्जाम्पल है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम वन बाय वन इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीवर की। अ लीवर कंसिस्ट ऑफ स्टिफ बार्स रेस्टिंग ऑन अ फिक्स पॉइंट। लिवर में क्या होता है बच्चों? एक हमारा स्टिफ बार होता है जो कि हमारे फिक्स पॉइंट पे प्रेजेंट होता है। जो लिवर्स होते हैं वो वर्क करते हैं बाय मूविंग अ लोड अराउंड अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड अ फेल्क्रियम। ठीक है। नाउ आपने क्या देखा बीच में बच्चों? यहाँ पे आपके पास फेल्क्रियम है, यहाँ से आप एफर्ट लगाएंगे, देन उधर की साइड आपका लोड है। जैसे ही आप एफर्ट लगाएंगे तो जो बार है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, राइट। नाउ इन द गिवन पिक्चर द बार फंक्शन एज अ लीवर। अब इस पिक्चर में जो बार है वो फंक्शन कर रहा है एज अ लीवर। द वेट बीइंग लिफ्टेड इज द लोड। जो भी हम वेट को लिफ्ट कर रहे हैं, वेट को उठा रहे हैं, वो आपका लोड है। द स्मॉल रॉक एक्टिंग एज अ पाइवॉट पॉइंट। अब बच्चों यहाँ पे जो आपका स्मॉल सा पॉइंट आपको दिख रहा है ट्राइंगुलर लकड़ी जैसा, वो कैसे एक्ट कर रहा है? वो आपके पाइवॉट पॉइंट की तरह एक्ट कर रहा है, जिसको हमने क्या बोला है? फल्क्रियम बोला है। एंड द फोर्स अप्लाइड टू द लिफ्ट द लोड इज द एफर्ट। और जो भी हम क्या कर रहे हैं, फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, वो हमारा एफर्ट है। एग्जाम्पल्स ऑफ लीवर्स आर, कुछ एग्जाम्पल्स है लीवर्स के, जैसे कि आपके सिजर्स हैं, पाइलर्स है, टोंग्स हैं, ये सारे ही आपके एग्जाम्पल है लिवर्स के। बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ फल्क्रम लिवर्स आर ऑफ थ्री टाइप्स एज फॉलोज। अब हमने फल्क्रम के बेसिस पे लिवर्स को तीन टाइप में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट आता है आपका क्लास 1, देन क्लास 2, देन क्लास 3, राइट। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 1 लिवर की। क्लास 1 लिवर में आपको बच्चों पिक्चर में दिख रहा है कि जो फल्क्रम है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? वो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है ऑफ द लोड एंड द एफर्ट दैट आर प्रेजेंट ऑन द टू एंड्स। और जो एफर्ट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? आपके एंड्स में प्रेजेंट है। देन आप क्या करेंगे, आप जैसे ही एफर्ट को लगाते हैं वैसे ही लोड लिफ्ट हो जाता है। नाउ यहाँ पे आपके पास है क्लास 2 लिवर। क्लास 2 लिवर में क्या है बच्चों? जो लोड है वो प्रेजेंट है मिडिल में। आपको लोड बिल्कुल मिडिल में बॉक्सेस दिख रहे होंगे, तो वो हमारा लोड है। जो फल्क्रम है वो आपका प्रेजेंट है आपके एक साइड में और आप एफर्ट लगाते हो उसके दूसरे एंड में, राइट। इन क्लास 3 लिवर आपको क्या दिख रहा है कि जितना भी हम एफर्ट लगाते हैं वो हम मिडिल में लगाते हैं। जो लोड है वो हमारा एक साइड है और जो हमारा फल्क्रम है वो हमारा दूसरी साइड है। तो हमने क्या देखा? हमने क्लास 1 लिवर देखा, क्लास 2 लिवर देखा एंड क्लास 3 लिवर को हमने देखा। नाउ बच्चों यहाँ पे आपके पास है रैपिड रिव्यू। रैपिड रिव्यू में आपको क्या करना है? सॉर्ट द फॉलोइंग आइटम्स एज क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड एंड क्लास थर्ड लिवर्स। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से आइटम्स कौन कौन से कैटेगरीज में फॉल करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया गया है बच्चों फर्स्ट क्लास लिवर्स, जिसके लिए है सीसॉ। नाउ आप मुझे बताएंगे कि जो सीसॉ है वो कौन से पे बच्चों फॉल करेगा? दैट विल फॉल ऑन दी फर्स्ट क्लास लिवर। तो आप सीसॉ को कहाँ लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं उसको फर्स्ट क्लास लिवर के अंदर। देन आता है आपका स्टेपलर। जो आपका स्टेपलर होता है बच्चों वो आपका सेकंड क्लास लिवर के अंदर आता है। अगर हम फिशिंग रॉड की बात करते हैं तो वो आपके थर्ड क्लास लिवर के अंदर आता है। देन आपके टोंग्स आते हैं, राइट। टोंग्स भी आपके किस में आएंगे बच्चों? थर्ड क्लास लीवर्स में आएंगे। नाउ अब आप मुझे बताएंगे कि जो नट क्रैकर है और जो सिजर है वो कौन से क्लास में आएंगे? ये आप मुझे बताएंगे। दैट इज योर होमवर्क, ये आपको कंप्लीट करना है। अब हम बच्चों बात करेंगे इंक्लाइंड प्लेन की। नाउ अ प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस। प्लेन क्या है? एक फ्लैट सरफेस है। अ स्लैंटेड और इंक्लाइंड प्लेन हेल्प अस टू मूव। अब बच्चों अगर कोई भी क्या है बिल्कुल ऐसे स्लैंटेड या फिर इंक्लाइंड प्लेन है, उससे हमें हेल्प मिलती है मूव होने के लिए, स्लाइड होने के लिए, या फिर जो हैवी हैवी लोड्स होते हैं उनको रोल करने के लिए। जिसकी वजह से क्या होता है, अगर किसी चीज का वेट बहुत ज्यादा भी है तो हमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, वो बहुत इजीली रोल होकर नीचे आ जाते हैं। एन इंक्लाइंड प्लेन डिक्रीज द फोर्स। इंक्लाइंड प्लेन क्या करता है बच्चों? फोर्स को डिक्रीज करता है और इंक्रीज करता है डिस्टेंस को टू मूव एन ऑब्जेक्ट टू अ हायर पोजीशन। When a heavy object is lifted straight up, जब आप किसी भी heavy object को straight up lift करते हो higher position में, तो आपको ज्यादा force लगाने की जरूरत पड़ती है। But when we move the object a shorter distance, by pushing the object up an inclined plane to a higher position, we need less force. लेकिन जब हमें क्या दिखता है, जब हमें inclined plane मिलता है, तो जब हम inclined plane से किसी भी क्या करते हैं, जो heavy object उसको push करते हैं, तो हमें इतना force लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, right?
Now, ladder, stairs and wheelchair ramps are example of inclined planes. अब आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जैसे कि ladders, stairs, wheelchair, रैम्प, ये सारे ही क्या है बच्चों, इंक्लाइन प्लेन्स के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर भी गिवन है बच्चों इंक्लाइन प्लेन की, जिसपे हमने क्या किया है, हमने लोड को रख दिया है और एफर्ट बिल्कुल ही क्या हो गया है, कम हो गया है। अगर आप ऊपर से नीचे किसी चीज को लेके जाओगे तो आपका एफर्ट कम लगेगा, आपका फोर्स भी कम लगेगा, लेकिन अगर जब आप लोड को ऐसे इंक्लाइन से ऊपर लेके जाओगे तो ऑफकोर्स जो फोर्स है वो भी आपको ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो बच्चों अब हम बात करेंगे स्क्रू की। तो स्क्रू क्या होता है, हमारा इंक्लाइन प्लेन है जो कि रैप है अराउंड अ स्ट्रेट रॉड, जो कि फॉर्म कर रहा है स्पाइरल रिजेस को। नाउ यहाँ पे आपको स्क्रू की पिक्चर गिवन है, तो आपको क्या दिख रहा है बच्चों, एकदम ऐसे स्पाइरल रिजेस हैं स्क्रू के। नाउ इसको हम यूज करते हैं जब हमें होल्ड करना होता है ऑब्जेक्ट को टुगेदर। एज यू टाइटन अ स्क्रू, जैसे जैसे आप स्क्रू को टाइट करते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रू ड्राइवर, इट रोटेट्स, ये क्या करता है, रोटेट करता है, मूव करता है इनटू द मटेरियल, राइट। नाउ कमिंग टू वेज। अब बच्चों वेज क्या होते हैं, वेज इज formed when two inclined planes are joined together। जब दो inclined plane साथ में जुड़ते हैं तो वो वेज का फॉर्म करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, एक जो साइड है आपका वो बिल्कुल ब्लंट रहेगा और जो दूसरा साइड है वो बिल्कुल शार्प बन जाता है, राइट। अब वेज चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अब वेज क्या करता है, चेंज कर देता है डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। फॉर एग्जाम्पल जब आप क्या करते हो, जब आप अप्लाई करते हो डाउनवर्ड फोर्स को, तो जो वेज है बच्चों वो चेंज कर देता है उसको आउटवर्ड फोर्स के अंदर। तो आपने क्या किया, आपने डाउनवर्ड फोर्स को लगाया लेकिन आउटवर्ड फोर्स में वो कन्वर्ट हो चुका है। दिस हेल्प्स टू कट और स्प्लिट ऑब्जेक्ट्स, और इसी वजह से हमें हेल्प मिलता है किसी भी ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्प्लिट करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे आपको बच्चों पिक्चर में एग्जाम्पल गिवन है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये वेज की पिक्चर है। आपने एक साइड क्या देखा, बिल्कुल ब्लंट है ऊपर वाला, जो नीचे वाला है बच्चों वो क्या है, वो इंक्लाइन प्लेन है और शार्प है। तो बच्चों जब भी आप इनपुट फोर्स को लगाते हो तो वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे आउटपुट फोर्स के अंदर, और जो भी चीज है वो कट डाउन हो जाती है या फिर ब्रेक या फिर स्प्लिट हो जाती है। नाउ जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं वेज के वो हमारे टीथ ही हैं, राइट। जैसे कि जब हमें किसी भी चीज को क्या करना होता है, बाइट करना होता है, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, तो हम टिथ का यूज करते हैं। तो टिथ भी बच्चों हमारे एग्जाम्पल होते हैं वेज के। अदर एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास है जैसे ब्लेड्स ऑफ एग्स, नाइफ एंड टिप ऑफ नेल, ये तीनों ही हमारे एग्जाम्पल है किसके बच्चों, आपके वेज के। वेज के बाद हम बात करेंगे व्हील एंड एक्सल की। नाउ व्हील और एक्सल क्या होते हैं बच्चों, इट कंसिस्ट ऑफ एन अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर व्हील्स। ये क्या है, अरेंजमेंट है एक या फिर एक से ज्यादा व्हील्स की, जो कि अटैच होते हैं किसके साथ, रॉड्स के साथ, और उसी को ही हम बोलते हैं एक्सल। द व्हील्स मूव व्हेन द एक्सल रोटेट, जैसे ही एक्सल रोटेट करने लग जाता है तो जो व्हील है वो मूव करती है। देन द व्हील एंड एक्सल मेक वर्क इजियर। अब बच्चे जो व्हील और एक्सल दोनों है ये क्या करते हैं, ये किसी भी काम को बहुत ज्यादा इजी बना देते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं। अ डोर नॉब इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हील एंड एक्सल। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो हमारा डोर नोब होता है वो उसका एग्जाम्पल है। नाउ जो उसमें नोब है वो हमारा क्या है, व्हील है, और जो हमारा शाफ्ट है दैट इज आवर एक्सल। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, जैसे ही हम टर्न करते हैं नॉब को विद अ वीक फोर्स, तो वो कन्वर्ट हो जाता है स्ट्रॉन्ग फोर्स के अंदर ऑन दी शाफ्ट। देन वी कैन ओपन एंड क्लोज डोर्स इजीली, और इसी वजह से हम किसी भी डोर को बहुत इजीली ओपन और क्लोज कर सकते हैं। अदर एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं इसके, जैसे कि आपके स्टीयरिंग व्हील्स, जैसे कि आपके हैंड ड्रिल्स और स्क्रू ड्राइवर्स, ये सारे ही आपके एग्जाम्पल है व्हील एंड एक्सल के, राइट। यहाँ पे आपको जो पिक्चर भी गिवन है, यहाँ पे दो व्हील्स हैं जो लगी हुई हैं और बीच में जो रॉड लगा हुआ है दैट इज योर एक्सल। नाउ कमिंग टू पुली। नाउ पुली क्या होता है बच्चों, पुली आपने नॉर्मल भी देखी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कुएं देखे हैं तो आपने देखा होगा ना कि पानी को निकालने के लिए हम पुली का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम उसी चीज की बात करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल मशीन है जिसमें कि एक व्हील होता है और एक रोप होता है। इट इज completely seen while lifting water bucket from the well. The rope sits in the groove. रोप क्या करता है बच्चों, ग्रूव के अंदर सिट करता है with one end attached to the bucket. अब एक एंड जो है वो किससे अटैच है, वो आपके बकेट से अटैच है जो कि आपका लोड है, और जो दूसरा एंड है उससे आप एफर्ट लगा के खींचते हैं, राइट। When we pull on one side of the rope, जब आप वन साइड से रोप को पुल करते हैं तो जो व्हील है वो टर्न होता है
उसकी वजह से जो बकेट है वो मूव करने लग जाता है। अब पुली इज यूजफुल फॉर मूविंग अ लोड। अब पुली बहुत ज़्यादा यूजफुल है अगर हमें मूव करवाना है लोड को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में, जैसे कि अप डाउन और साइडवेज। नाउ अब पुली कैन बी फिक्स्ड और मूवेबल। अब कोई भी पुली या तो फिक्स हो सकती है या फिर मूवेबल भी हो सकती है। जो फिक्स पुली होती है बच्चों वो सिर्फ चेंज कर सकते हैं हम उसकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, लेकिन जो हमारी मूवेबल पुली है वो अलाउ करती है हमें ताकि हम मल्टीप्लाई कर पाए फोर्स अप्लाइड को, राइट, वो फोर्स को बढ़ा देती है। अदर कॉमन एग्जांपल्स ऑफ पुलीज आर, जैसे कि आपके फ्लैग पोल्स, फिशिंग लाइंस एंड ब्लाइंड्स, ये सारे ही आपके पुलिस के एग्जांपल है। नाउ कमिंग टू की टर्म्स, हमारा फर्स्ट टर्म है फोर्स। फोर्स क्या था बच्चों? पुश और पुल था ऑब्जेक्ट का। वर्क क्या था? व्हेन अ फोर्स मूव्स एन ऑब्जेक्ट ओवर अ डिस्टेंस। हम वर्क डन कब बोलेंगे? जब हमने फोर्स को अप्लाई किया और उसकी वजह से जो उसकी पोजीशन थी वो चेंज हुई या फिर हमने कुछ डिस्टेंस कवर किया, तो वो हमारा वर्क होता है। सिंपल मशीन्स क्या है बच्चों? ऐसे टूल्स हैं जो कि हमारे वर्क को ईजी कर देते हैं, डायरेक्शन को चेंज करते हैं और अमाउंट ऑफ अप्लाइड फोर्स को भी हम चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा लीवर क्या होते हैं? लीवर हमारे स्टिफ बार होते हैं जिनके पास पाइवोट होता है, जो कि कहाँ होता है? अराउंड अ फिक्स पॉइंट, और उस फिक्स पॉइंट को हमने क्या बोला था? फल्क्रम के नाम से जाना था। देन आते हैं हमारे इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन बच्चों क्या थे? एक स्लैंटेड सरफेस थे जो कि हेल्प करता है ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए विद लेस एफर्ट। देन आता है स्क्रू। स्क्रू क्या था बच्चों? वो भी हमारा इंक्लाइन प्लेन था जो कि रैप था अराउंड अ रॉड, और उसको हमने क्या देखा था? हमने उसको यूज किया था बच्चों चीजों को एक साथ होल्ड करने के लिए। देन हमने देखा पुली। तो पुली क्या था बच्चों? पुली एक व्हील था विद अ रोप जो कि क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है डायरेक्शन को और मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स। नाउ हम बात करने वाले हैं समरी स्नैपशॉट में। समरी स्नैपशॉट में हमें फर्स्ट पॉइंट गिवन है, फोर्स इज अ पुश और पुल। फोर्स क्या है? पुश और पुल है। हम वर्क डन कब बोलेंगे? जब हम फोर्स को अप्लाई करेंगे और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी। कुछ टूल्स हैं जैसे कि लीवर्स है, इंक्लाइन प्लेन्स है, स्क्रूज हैं, वेजेस हैं, व्हील है, एक्सल है, पुलीज है। ये सारी चीजें क्या करती हैं? हमारे काम को आसान बनाती है। कैसे? बाय चेंजिंग द फोर्स ऑफ डायरेक्शन और बाय चेंजिंग द फोर्स ऑफ अमाउंट, बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ फोर्स। तो इन दोनों ही चीजों से क्या हो सकता है बच्चों? ये दोनों ही चीजों से हमारा काम बहुत ही ज्यादा आसान हो सकता है। तो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। I will meet you in your next class. Till then, take care and bye bye.